अभी हम मौजूद है भिलाई स्टील प्लांट के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। जवान भी यहां मौजूद है और वजह इसके पीछे की ये है कि यहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि फिर से एक खबर आई है कि हर्षवर्धन निषाद की आज मौत हुई है लापरवाही के कारण, और इसलिए यहाँ उनके परिजन भी मौजूद हैं और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मीडिया को अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए हम बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं। बाकी यहाँ की जो टीम है, पुलिस टीम भी यहाँ मौजूद है, सारे लोग यहाँ मौजूद है और इसी के साथ एक इंसान है जो उनके दोस्त है, वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से ये दुर्घटना घटी। जिनकी मौत हुई है उनकी जानकारी दे दीजिए। जो जिनके डेथ हुए वो हमारे भाई थे, हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, हमारे साथ आए दिन मिलते जुलते रहते थे। हम लोग सब उनके छौनी के एक परिवार की तरह हैं। यानी आप उनके दोस्त हैं? हाँ, उनके साथ मैंने पढ़ा भी है, मतलब हम लोग बहुत क्लोज रहते थे। यहाँ पर जैसा कि यहाँ का सेफ्टी जो भिलाई स्टील प्लांट का जो सेफ्टी है, वहाँ के इंचार्ज ने भी वहाँ पर खड़ा होकर तमाशा देखा है। फोटोज में पूरे साफ साफ दिख रहा है कि वो ग्रीन हेलमेट लगाकर वहाँ पर सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखे हैं। वो 15-20 मिनट तक वहाँ पर लेटे हुए थे। उनके द्वारा बीएसपी कर्मचारी के उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई भी प्रकार की एक्शन नहीं लिया गया है। 15-20 मिनट तक उसे वही जमीन पर हालात पर, दुर्घटना के हालात पर उसे रखा गया है। उसके बाद उनको ले जाकर सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हमारे कर्मचारी जो भाई हैं उनके द्वारा ले जाया गया। उसके बाद भी वो 5-6 घंटे तक उनको देखने भी नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रेगुलर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम सुबह हो जाए चाहे कल शाम भी हो जाए, हम अपने भाई के लिए लड़ते रहेंगे और उनको उचित मुआवजा दिलाएंगे। मौत किस तरीके से हुई थी? वो कैंटीन जा रहे थे, कैंटीन में चाय पीने के लिए जा रहे थे। उसके बाद पीछे से आकर शराब के नशे में था वो आदमी जो ड्राइवर था, शराब के नशे में आकर उसको पीछे से लपेट दिया। तो यहाँ सुरक्षा नहीं होती क्योंकि इससे पहले भी कई बार दुर्घटना बहुत ज्यादा होते जा रही है। मैं बीएसपी कर्मचारी और सभी प्रशासनों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि यहाँ पर उचित व्यवस्था, उचित सेफ्टी और उचित मतलब जो सुविधा है, जैसे 108 वगैरह की जो सुविधा है वो यहाँ एकदम तुरंत तत्काल और अति शीघ्र यहाँ पर व्यवस्था की जाए।